हे गाइस, दिस इज नाजा। मैं आपका स्वागत करता हूँ एक्सेल ट्यूटोरियल के अंदर में। इस कोर्स के अंदर में हम बेसिक टू एडवांस टोटल एक्सेल के टॉपिक्स को देखेंगे बिना किसी एक चीज़ को स्किप किए हुए, वो भी 30 डेज के अंदर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक्सेल के कोर्स को। सबसे फर्स्ट में आपको एक्सेल विंडो बटन पे जाना है। विंडो बटन में लिखना है एक्सेल। एक्सेल लिखने के बाद आप एस्केप करोगे, एक्सेल ओपन हो जाएगा। ये पहला तरीका है एक्सेल को ओपन करने का। दूसरा तरीका क्या है, विंडो के साथ आर प्रेस करोगे, एक रन कमांड ओपन होगा। रन कमांड ओपन होने के बाद आप उसके अंदर लिखोगे सिंपल सा एक्सेल, और एक्सेल लिखने के बाद सिंपल सा ओके करोगे। यहाँ से भी एक्सेल आपका ओपन होगा। ये मैंने दो तरीका बताया आपको एक्सेल को ओपन करने का। चलिए, जैसे ही आप एक्सेल को ओपन करोगे, ब्लैंक वर्कबुक का ऑप्शन आएगा। ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करोगे तो एक ब्लैंक वर्कबुक आपका ओपन हो जाएगा। आप एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन करोगे तो इसका कुछ इंटरफेस ऐसा दिखेगा। आपको एक्सेल कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। इस एक्सेल के अंदर में सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे तो आपको लिखा हुआ मिल रहा होगा बुक टू एक्सेल। इसको क्या कहते हैं, पहले हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक्स टू एडवांस एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। मेक श्योर करेंगे कि एक भी चीज़ मिस ना हो, ताकि बेसिक से लेकर एडवांस एक्सेल के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे पार्ट क्लियर हो सके। हर एक का नोट्स के साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइडेड होगा। आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, जिसके अंदर आपको नोट्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए, सबसे ऊपर में लिखा हुआ है बुक टू एक्सेल। इसका क्या नाम होता है, इसका नाम होता है टाइटल बार, जिसके अंदर में टाइटल वगैरह लिखोगे आपका वर्कबुक किस चीज का। अगर हम वर्कबुक का टाइटल नेम चेंज कर दे अभी, तो बुक टू की जगह और भी कुछ नेम आ जाएगा, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। सबसे फर्स्ट में जो होता है ये, इसका नाम होता है टाइटल बार। टाइटल बार के बाद जो नीचे दिया हुआ है आपके पास फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, जितने भी पार्ट हैं इसको कहते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार के अंदर में आपका सारा पार्ट दिया रहेगा, फाइल, होम, इंसर्ट। अब जो ये होम है ना, इसको कहते हैं होम टैब। इसको टैब के नाम से जाना जाता है। आप ऐसे भी सर्च करोगे होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, तो इसको टैब कहते हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब। अब जैसे हम होम टैब पे क्लिक करते हैं तो देख रहे हैं इसके नीचे में एक छोटा सा एक बॉक्स टाइप का आ गया है, प्लेट टाइप का, और उसके अंदर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इंसर्ट में जाते हैं तो इंसर्ट के अंदर में भी सेम पार्ट आता है, लेकिन ऑप्शंस चेंज होते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम होम टैब पे गए ना, तो इस पार्ट में जो ओपन हुआ है इसको कहते हैं रिबन। इस पे आप डबल क्लिक करोगे तो रिबन ऑफ हो जाएगा, फिर से डबल क्लिक करोगे तो रिबन ऑन हो जाएगा। ठीक है, रिबन के अंदर में देख रहे होंगे आप बहुत सारा ऑप्शंस दिया गया है, और उसके नीचे में उसको बांटा गया है ग्रुप के अंदर में। सबसे पहले लिखा हुआ है क्लिपबोर्ड, तो ये हमारा क्लिपबोर्ड ग्रुप है। फॉन्ट, ये हमारा फॉन्ट ग्रुप है। अलाइनमेंट, ये हमारा अलाइनमेंट ग्रुप है। ठीक है, सेम हर एक टैब में आपको सेम पार्ट मिलेगा। लेट सपोज फॉर्मूला में चलते हैं तो लाइब्रेरी ग्रुप है, नेम्स ग्रुप है, ऑडिटिंग ग्रुप है, कैलकुलेशन ग्रुप है। आगे हम लोग इस चीज़ को और विस्तार से देखेंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिएगा यहाँ पर A1 लिखा हुआ है। A1 का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर गए तो लिखा हुआ है D5, अगर हम यहाँ पे क्लिक किए तो लिखा हुआ है H6। इसका नाम होता है नेम बॉक्स। ये आपके सेल का नेम बताता है। अब सेल क्या होता है ये समझते हैं हम लोग। जो रो है और कॉलम है उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट को सेल कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरा रो है, ये पूरा रो है, या ये कॉलम है। ये आपको इसमें डिफरेंस होगा बहुत बार, ये रो है या कॉलम है। तो ये मेरा पूरा का पूरा जो वर्टिकल है इसको कॉलम कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होगा उसको रो कहते हैं। जो ये हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दोनों को जहाँ पे मिक्स हो रहा है वहाँ पे जो एक पॉइंट बना, बॉक्स बना, उसी को कहते हैं सेल। ठीक है, इस सेल है। सेल के बाद आप यहाँ पर जाएंगे तो आपके पास आता है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार का मतलब ये है कि आप कुछ भी लिखोगे तो वो पार्ट आपको वहाँ पर दिख जाएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं 2 और हम यहाँ पे लिखते हैं 4। हम क्या कहना चाहते हैं कि दोनों को प्लस कर देना चाहते हैं। तो सिंपल सा एक्सेल के अंदर में अगर प्लस माइनस वगैरह करना है या कुछ भी फंक्शंस को यूज़ करना है तो हमको इक्वल टू प्रेस करना होता है। इक्वल टू प्रेस किए, 2 को सेलेक्ट किए, प्लस का साइन देंगे, 4 को सेलेक्ट करेंगे, इंटर कर देंगे। अभी यहाँ पर आंसर क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। लेकिन अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको फॉर्मूलाज पार्ट बताएगा कि क्या क्या पार्ट हम लगाकर प्लस किए हैं या कौन सा पार्ट यूज करके वो आंसर हम लेके आए हैं। तो ये था बेसिक सा हमारा एक्सेल का। ठीक है, चलिए, ये मेरा कॉलम हो गया, ये पूरा का पूरा कॉलम हो गया, और ये जो ऊपर में है ये कॉलम का हेडर है। ये मेरा पूरा का पूरा रो हो गया, और जो इसके बगल में है, जो उसके सबसे ऊपर में है, उसको कहते हैं रो का हेडर। तो रो का हेडर हमारा 1 2 3 4 आता है, और कॉलम का हेडर हमारा ABCD आता है। चलिए,
अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे चलने में हम लोग होम टैब से स्टार्ट करेंगे। होम टैब के अंदर में हमारे पास 4 ऑप्शन। सबसे पहला ग्रुप आता है क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर में कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर है। हालांकि अगर आप लोग एमएस वर्ड वगैरह पढ़े होंगे तो आपको इसका नॉलेज होगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग सारे पार्ट को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। सबसे फर्स्ट में हम यहाँ पे लेट सपोज कोई नाम लिखते हैं, 3-4 नाम लिख देते हैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं नेहा, राहुल, 2 नाम लिख दिए। हम क्या करना चाहते हैं, यही दोनों नाम हमको फिर से चाहिए बगल में भी। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा देखिएगा, यहाँ पर आपके पास कॉपी का टर्म है, या तो आप वहाँ से कॉपी करिए या कंट्रोल के साथ सी प्रेस करिएगा तो भी कॉपी हो जाएगा। हम यहाँ से कॉपी किए, कॉपी करने के बाद यहाँ क्लिक करते हैं, फिर पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी या सिंपल सा क्लिक भी करिएगा तो भी वो पेस्ट हो जाएगा। सेम नाम आ गया। अब सेम नाम आने के बाद हम कहते हैं यहाँ से राहुल को सेलेक्ट करते हैं और हमको राहुल को हटाना है, वहाँ से हटा के कहीं और पेस्ट करना है। हम क्या करेंगे, चलिए, तो अब हम क्या करना चाहते हैं, कॉपी पेस्ट तो हम लोग देख लिए। कॉपी पेस्ट के बाद हम लोग चलते हैं कट पे। तो हम राहुल को सेलेक्ट किए, लेट्स सपोज हम लोग यहाँ से राहुल को सेलेक्ट किए और यहाँ पर क्या काम है, कट का। कट को आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और कंट्रोल के साथ एक्स भी कर सकते हैं। क्लिक किए तो वहाँ से राहुल हटेगा और यहाँ पर जाकर हम पेस्ट कर देते हैं। अब क्या हुआ, वहाँ से राहुल हट के वहाँ पर चला गया। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर थोड़ा सा इसमें हमको काम करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा इसको साइज इंक्रीज कर दिए, बोल्ड कर दिए, हम इसका कलर चेंज कर दिए। अब हम कहना चाहते हैं हमको सेम फॉर्मेट इन दोनों को भी देना है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे कर्सर को रखें, सेलेक्ट किए और इस पे एक बार क्लिक किए और हम इन दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो ये सारा जैसा भी फॉर्मेट हम दिए थे पहले वाले को, इन दोनों को भी सेम फॉर्मेट आपका मिल जाएगा। तो ये था आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड ग्रुप के बाद हम लोग चलते हैं फॉन्ट ग्रुप के अंदर में। फॉन्ट ग्रुप के अंदर में लेट सपोज आप यहाँ पे आप गए, इसको सेलेक्ट किए। फॉन्ट ग्रुप के अंदर में हम इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जो भी फॉन्ट देना चाहें वो फॉन्ट दे सकते हैं। साइज यहाँ से भी हम इंक्रीज कर सकते हैं, साइज हम यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। बोल्ड करना चाहते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन के अंदर में 2 ऑप्शन होता है, डबल अंडरलाइन कर सकते हैं, हम इसको बॉर्डर पूरा का पूरा दे सकते हैं। यहाँ पे गए, ऑल बॉर्डर है, ऑल पूरा का पूरा बॉर्डर दे सकते हैं। बॉर्डर देने के बाद कलरिंग बैकग्राउंड को दे सकते हैं। बैकग्राउंड का कलर करने के बाद हम टेक्स्ट को भी कलर दे सकते हैं। लेट्स सपोज इस कलर का कर देते हैं। अब क्या हुआ, अब हुआ कि हमारा राहुल जो है RA यहाँ पर आया और सब इधर छिप गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, या तो आप H और I के जो बीच में लाइन है यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो पूरा का पूरा दिखेगा, है ना। दूसरा कंट्रोल Z करते हैं और यहीं पर क्लिक करके हम व्रैप टेक्स्ट कर देंगे ना, तो छोटा सा पार्ट, मतलब जितने पार्ट में आ सकता है वर्टिकली उसको अरेंज कर देगा वो। इसको हटाइएगा तो सिंपल रहेगा। अगर आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए तो बीच में जाके डबल क्लिक कर दीजिए, और हॉरिजॉन्टल नहीं चाहिए तो व्रैप टेक्स्ट कर दीजिए। ठीक है, ये काम है इस चीज़ का। तो हम उम्मीद करते हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप आपका कंप्लीट हो गया होगा। लेट सपोज हम यहाँ पर कुछ लिखते हैं 1 लिखने के बाद हम इस सेल को फिर से सेलेक्ट करते हैं। हमको सेंटर में चाहिए, साइड में चाहिए, कहाँ पे चाहिए 1 लिखा हुआ वो बता देगा आपको। बताने जैसे मान लीजिए हम नेहा को सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद हम इसका अलाइनमेंट देना चाहते हैं। इस एंगल में इसका अलाइनमेंट होना चाहिए, इसका एंगल एंटी क्लॉकवाइज में होना चाहिए। फिर इसी पे क्लिक करेंगे तो एज इट इज़ नॉर्मल में आ जाएगा वो। इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट वो बस उसके पहले स्पेस देने का काम करता है, इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट। व्रैप टेक्स्ट आप देख ही लिए, अगर हम एक सेल के अंदर में बहुत सारा जानकारी को फीड कर दे जो मेरे उस सेल में, मतलब उस सेल से बाहर निकल रहा है, तो व्रैप टेक्स्ट अगर करते हैं तो उसको वर्टिकली अरेंज कर देता है। वर्टिकली कहने का मतलब उसका साइज को वर्टिकल में इंक्रीज कर देता है, सेल के साइज को। और अगर हमको हॉरिजॉन्टल में चाहिए तो बीच में डबल क्लिक करना होगा, हॉरिजॉन्टली उस साइज को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर में आपके पास मर्ज एंड सेंटर है। हम सबसे पहले बहुत सारे सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है मर्ज करने का। जैसे क्लिक किया ना तो उसको पूरा का पूरा एक सेल बना दिया। जो एक सेल यहाँ पर है ना छोटा सा, यही पूरा का पूरा एक सेल। अब इसमें हम कुछ भी लिखेंगे तो पूरे के पूरे सेल में लिखेगा वो, पूरे के पूरे जगह को ऑक्यूपाई करेगा वो। ठीक है, अब इसी के अंदर आपके पास ऑप्शन आता है मर्ज अक्रॉस।
मर्ज अक्रॉस क्या करता है, वर्टिकल लाइन को हटा के सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन को रखेगा, मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस के बाद आपके पास आता है मर्ज सेल, सबको मर्ज कर देगा, और लास्ट में आता है अनमर्ज सेल, सबको अनमर्ज कर देगा। तो उम्मीद है क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप और अलाइनमेंट ग्रुप ये आपका कंप्लीट हो गया होगा। इसमें कोई ज़्यादा बड़ा बात नहीं है। अगर आप MS वर्ड, पावर पॉइंट वगैरह पढ़ के देख रहे हैं तब तो बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। अगर उसके अलावा देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग पूरी डिटेल में देखें, किसी भी पार्ट को स्किप नहीं किए हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपके पास नंबर्स हैं, उससे पहले हम एक दो पार्ट को देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये सीट 1 है। सीट किसको कहते हैं, जिस पे आप अभी काम कर रहे थे उसको हम लोग सीट कहते हैं। और वर्क बुक किसे कहते हैं, ये वर्क सीट है। वर्क बुक किसे कहते हैं, ये पूरा का पूरा जो एक्सेल है ना, ये वर्क बुक है। वर्क बुक के अंदर में हम लोग बहुत सारा सीट को यूज कर सकते हैं। ये वर्क सीट 1 था, ये वर्क सीट 2 है। यहाँ पर क्लिक करने से आप कितना भी सीट को ले सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, सिंपल सा पहले हम गए 1 लिख देते हैं, अब यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं। कहाँ तक ले जा सकते हैं हम इसको, बहुत ज़्यादा तो बहुत टाइम लगेगा हमको ले जाने में। हम क्या करते हैं, 1 को सेलेक्ट किए और यहाँ पर देखिएगा छोटा सा बटन है, यहाँ पे क्लिक किए, क्लिक करने के बाद ड्रैग कर देते हैं। जैसे ही ड्रैग करते हैं तो पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ 1 ही आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1 भी लिखते हैं और नीचे हम 2 भी लिख देते हैं। 1 2 लिखने के बाद अब हम दोनों को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अगर हम ड्रैग करते हैं तो जैसे ही हम ड्रैग करेंगे तो मेरा जहां तक हम ड्रैग करेंगे वहां तक का नंबर खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, लेट सपोज हम यहाँ पे 2 लिखते हैं, 2 लिखने के बाद हम 4 लिखते हैं, 4 लिखने के बाद हम दोनों को सेलेक्ट करके ड्रैग करते हैं। यहाँ से गए, दोनों को सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद ड्रैग करते हैं। जैसे ड्रैग किए तो हमको 2 का टेबल वो जनरेट करके दे देगा। फिर यहीं पे गए हम 3 लिखते हैं, 3 के बाद हम 6 लिखते हैं तो वो 6 का हमको जनरेट करके दे देगा। हम लेकिन दोनों को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद एकदम कॉर्नर में जाना है, कॉर्नर में जाके ड्रैग कर देना है तो वो आपको वो टेबल जनरेट करके दे देगा, या उस चीज का, उस गैप का आंसर आपको दे देगा। प्राइम नंबर चाहिए, ऑड नंबर चाहिए, या कोई भी नंबर चाहिए हमको, वो सारा नंबर आपको प्रोवाइड कर देगा वो। ठीक है, तो ये काम है इस चीज का। चलिए इसके बाद अब हम लोग यूज करते हैं नंबर को। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए क्या आता है, यहाँ पर जनरल लिखा हुआ आता है। लेकिन यही पार्ट अगर हम इन पूरे को सेलेक्ट करते हैं, लेट सपोज इतने पार्ट को सेलेक्ट किए और यहाँ पर जाकर हम चेंज कर देते हैं नंबर में, तो देखिए क्या डिफरेंस हुआ। ये तो जनरल है, लेकिन अगर अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है कि ये नंबर ग्रुप है, मतलब नंबर फॉर्मेट आप इसको दे चुके हो। इस सेल को आप नंबर फॉर्मेट दिए, इसके अंदर आप कोई भी नंबर लिखिएगा उसके अंदर नंबर फॉर्मेट ही लगेगा। नंबर फॉर्मेट का एक तरीका है, ये है, आप जान गए हो कि डॉट डाल के 0 का यूज किया हुआ है। आप इस 0 को भी रिमूव कर सकते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए तो ये नंबर फॉर्मेट है। फिर से हम सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद फिर से हम जाते हैं, जाने के बाद मेरे पास ऑप्शन है करेंसी का। हम करेंसी पे क्लिक करते हैं तो वो आपको करेंसी लगा कर दे देगा। आप चेंज कर सकते हो करेंसी, आगे देखेंगे हम लोग। फिर हम इतने पार्ट को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास ऑप्शन क्या है, अकाउंटिंग का। जैसे आप इस पर क्लिक किए तो देखिए करेंसी और अकाउंटिंग में लगभग एक जैसा काम किया है। क्या डिफरेंस है, क्या आप बता सकते हैं? अगर आप समझ गए तो बताइएगा इसका डिफरेंस क्या है कमेंट्स के अंदर में। हम बताते हैं इसका डिफरेंस क्या है। जो डॉलर का साइन है ना, करेंसी के अंदर में एकदम पास में है और अकाउंटिंग के अंदर में थोड़ा सा गैप में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है करेंसी में और अकाउंटिंग में। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे मेरे पास क्या दिया हुआ है, डेट। अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा फॉर्मूला लिखते हैं। कैसे, इक्वल टू TODAY, टुडे। टुडे आया, हम इस पर डबल क्लिक करते हैं, ब्रैकेट को बंद कर देते हैं और एंटर। जैसे आप एंटर करें तो यहाँ पर डेट आ जाता है। देखिए और सब जगह तो जनरल है ना, लेकिन हम यहाँ पे जैसे ही गए तो वो खुद ब खुद डेट को ले लिया नंबर फॉर्मेट के अंदर में, जबकि हम उसको नहीं बताए हैं। अगर हम इसको चेंज कर देते हैं लॉन्ग डेट में तो लॉन्ग डेट बता रहा है, तो बता रहा है कि मंडे November 18, 2024 है आज। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ऑप्शन क्या है, टाइम का। टाइम के लिए चलिए हम लोग एक और ये को देखते हैं फॉर्मूला को, इक्वल टू NOW, नाउ। नाउ हम जैसे ही लिखे, हम टैब का यूज किए, ब्रैकेट को बंद किए और एंटर किए। क्या दिया, वो आपको डेट के साथ टाइम भी बता दिया। आज कितना है, 18/11/24, 3:16 या 15:16 हो रहा है हमारा अभी। अब यहाँ पर गए, यहाँ पे कस्टम आ रहा है, हमको टाइम में चेंज करना है, तो टाइम में चेंज किए तो वो हमको एक्यूरेट टाइम बता दिया। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास परसेंटेज है, तो अगर हम इसको परसेंटेज में चेंज करना चाहें तो ये जनरल है, हम यहाँ पे सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद जाते हैं चेंज कर देते हैं परसेंटेज में, तो ये आपको परसेंटेज में चेंज कर दिया। अब जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो हमेशा 100 से मल्टीप्लाई का वगैरह करते हैं तभी आता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 0.89, हम लिखते हैं 0.99, हम लिखते हैं 0.234, हम लिखते हैं 0.55। अब हम इसको चेंज करते हैं तो ये एक्यूरेट आंसर आपको दे देगा। गए यहाँ पर हम परसेंटेज पे जैसे ही क्लिक करते हैं, देखिए 89%, 99%, 34%। अब इसके अंदर आपको जीरो कम करना है तो यहाँ से आप जीरो को कम कर सकते हैं और यहाँ से जीरो को आप इंक्रीज कर सकते हैं। ये चीज़ आपको दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर 1/4 लिखते हैं, क्या दिया, वो डेट दे दिया आपको। बाय डिफॉल्ट डेट को भी तो लिखने का तरीका स्लैश से ही जनरेट होता है ना, जैसे मान लीजिए 2 लिखे, स्लैश लिखे, 4 लिखे, स्लैश लिखे, 2024 अगर हम लिख देते हैं तो ये तो डेट हो गया। तो एक्सेल बाय डिफॉल्ट समझ जाता है स्लैश की मदद से कि वो डेट है, बाय तो ले नहीं रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सेल को सेलेक्ट करना होगा। सेल को सेलेक्ट करने के बाद हम उसको चेंज कर देंगे फ्रैक्शन के अंदर में। अब जैसे ही हम लिखेंगे 1/4, अभी वो डेट नहीं दे रहा है, हम लिखेंगे 4/5, अभी वो डेट नहीं दे रहा है। लेकिन इसके बगल में अगर हम लिख दें जैसे ही 4/5 तो वो आपको डेट प्रोवाइड कर देगा। लेकिन आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो वो फ्रैक्शन है, उसका आंसर आपको फॉर्मूला बार में दिख जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपके पास ऑप्शन मिलेगा साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन का ज़्यादा यूज़ तो होता नहीं है, लेकिन ये आपको कुछ इस तरह का नोटेशन बनाकर दिखा देगा, इस तरह का कुछ आपको बनाकर दिखा देगा साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन के बाद आपके पास आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या करता है, जैसे मान लीजिए हम ए लिखें तो मेरा राइट साइड में लेफ्ट साइड में ही रह जाता है, लेकिन 1 लिखे तो वो मेरा राइट साइड में आ जाता है। अगर हम चाहते हैं कि 1 को भी हम टेक्स्ट बना दें, नंबर ना लिखें, तो हम उसको यहाँ पर जाकर एज अ टेक्स्ट बिहेव करने के लिए कह सकते हैं। तो अब वो 1 जो है वो भी हमारा टेक्स्ट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, यहाँ पर सारा नंबर फॉर्मेट तो कंप्लीट हो गया। नंबर फॉर्मेट कंप्लीट करने के बाद हम लोग चलते हैं मोर नंबर फॉर्मेट में। तो मोर नंबर फॉर्मेट में आपको सेम पार्ट मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे जनरल है, नंबर है, हम कहे थे ना डेसिमल प्लेसेस कम कर सकते हैं, तो यहाँ से आप डेसिमल प्लेसेस को कम कर सकते हो और ज़्यादा कर सकते हो। बड़ा अगर नंबर है, अगर आपका नंबर बड़ा है तो नंबर अगर बड़ा है तो आप इसमें सेपरेटर का भी यूज़ कर सकते हो। करेंसी के अंदर में आप यहाँ से करेंसी को चेंज कर सकते हैं, कहाँ का करेंसी रखना है तो करेंसी को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। वो सारा पार्ट आप खुद से देखिएगा। आपका होमवर्क ये होगा, इन डेट के अंदर में जितना भी पार्ट है इन सबको खुद से ट्राई करके देखना है। टाइम के अंदर जितना पार्ट है उन सबको खुद से ट्राई करना है। परसेंटेज तो सेम ही है, फ्रैक्शन वाला पार्ट 1 डिजिट का है, 2 डिजिट का है, 3 डिजिट का, इन सबको आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे तो नहीं सीख पाओगे अच्छे से। टेक्स्ट स्पेशल के अंदर में हम लोग फ़ोन नंबर, पिन कोड नंबर ये सब डालते हैं। कस्टम एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको देखते हैं हम लोग। हम क्या करते हैं, हम सिंपल सा यहाँ पर 1 लिखे, 2 लिखे और हम यहाँ पे दोनों को सेलेक्ट करके ड्रैग कर देते हैं नीचे की ओर। जैसे नीचे की ओर ड्रैग किए मेरा 18 तक का आंसर आ गया। अब हम इस साइड भी ड्रैग कर देते हैं तो 4 पार्ट मेरा बन गए, ठीक है। हम सबसे फर्स्ट वाले को सेलेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे गए और 1 से लेकर पूरा 18 तक सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद हम जाते हैं नंबर फॉर्मेट में। नंबर फॉर्मेट के अंदर जाते हैं कस्टम और यहाँ पर 0 को सेलेक्ट करके यहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमास का मार्क देते हैं और यहाँ पर हम केजी लिख देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा बंद और एंटर। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब वो सबको आपको केजी प्रोवाइड कर दिया। अब सेम आपका क्लास वर्क आप जब वीडियो देखेंगे उसके बाद आपके पास ये रहेगा, यहाँ पर लीटर जोड़ना है, यहाँ पर सेंटीमीटर और यहाँ पर मीटर का यूज़ करना है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहाँ तक ही देखेंगे नंबर सिस्टम में। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे स्टाइल ग्रुप्स। तो अभी हमको उम्मीद लगता है कि अगले 2-3 पार्ट में हम उम्मीद करते हैं कि अगले 3 पार्ट में हमारा एक्सेल का होम टैब कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे इंसर्ट टैब में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।